जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। जैसा कि आपने हेडिंग देखी होगी कि मीन राशि वालों, अनावश्यक व्यय से बचें, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं कि हम इतना ही कहेंगे कि जहाँ तक संभव हो खर्चों पे नियंत्रण रखने का प्रयास करें और बहुत ही ज़रूरी हो तो यात्राएं करें, अन्यथा अनावश्यक यात्राओं से भी बचें। और जो विदेश में हमारे मीन राशि वाले रह रहे हैं, वो वहाँ पर अब अपने मान सम्मान का बड़ा ख्याल रखें, अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखें। और नौकरी में है तो अपने सहकर्मियों के साथ अपने व्यवहार को नियंत्रित रखते हुए स्वयं को रिजर्व रखने का प्रयास करें, अन्यथा साजिश षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं और मान सम्मान स्वाभिमान भी प्रभावित हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। मीन राशि वालों, ये है 12वां घर व्यय का, ये है 12वां घर विदेश का, ये है 12वां घर विदेशी या दूर दराज की यात्राओं का। और यहाँ पे बुध बैठे हैं, राहु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं। राहु का काम है अचानक व्यय कराना, अचानक यात्राओं के योग बनाना। और बुध उदित हो चुके हैं, 12वें घर में हैं, व्यय कराएंगे। किस चीज में व्यय कराएंगे? आप वाहन ले सकते हैं, आप मकान ले सकते हैं, आप जमीन जायदाद ले सकते हैं, या माता के स्वास्थ्य पे व्यय करा सकते हैं, क्योंकि बुध चौथे घर के स्वामी हैं, 7वें घर के स्वामी हैं। और आपके जीवन साथी पे व्यय करा सकते हैं, जीवन साथी के ऊपर, या पार्टनरशिप में कोई काम डालना चाह रहे हैं उसमें बुध व्यय करा सकते हैं, व्यापार पे व्यय करा सकते हैं, या दूर दराज की व्यापारिक यात्राओं पे बुध व्यय करा सकते हैं। कराएंगे व्यय का ही काम, खर्चों की अधिकता रहेगी। शुक्र 12वें घर में विराजमान है, ये सुख साधनों पे व्यय कराने का कार्य करेंगे। एक पर्यटन के अवसर मिलेंगे, घर परिवार के साथ कहीं यात्राओं के अवसर मिलेंगे, उसमें भी शुक्र जो है व्यय कराने का कार्य करेंगे। आपको सावधान रहना है। यही सूर्य जो अभी अच्छी स्थिति में है 11वें घर में, यही सूर्य 13 फरवरी को सुबह 4 बजे 12वें घर में पहुंच जाएंगे। तो फिर आपके व्यय भाव में 4 ग्रह हो जाएंगे, सूर्य भी पहुंच जाएंगे। फिर इसी फरवरी महीने में 23 फरवरी को दिन में मंगल भी 12वें घर में पहुंच जाएंगे। तो यह मंगल भी 12वें हो जाएंगे, तो यहाँ व्यय भाव में 5 ग्रह हो जाएंगे। अब जब सूर्य 12वें घर में होंगे तो वहां पे राहु एक साथ विराजमान है। आपको अपमानित होने का भय बार बार मन में रहे, या यात्रा के दौरान आपके साथ धोखाधड़ी कोई साजिश हो जाए, इसलिए व्यर्थ की यात्राओं से बचें और व्यर्थ के व्यय से बचें, और अपने स्वास्थ्य का और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। और उसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं या कहीं पर पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का निवेश करने जा रहे हैं, तो हर पहलू पे गंभीरता से विचार कर लें, हर चीज़ का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर लें और सोच विचार करके ही निर्णय लेने का प्रयास करें। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निवेश करने का प्रयास न करें। शनि आपकी राशि मीन में विराजमान है, शनि आपकी राशि में ही विराजमान है। ये जहाँ पर
जितना आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, जितना आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, उतना आपको परिणाम तो देंगे। लेकिन शनि न केवल आय के स्वामी हैं बल्कि व्यय के भी स्वामी हैं। व्यय कराएंगे। वो चाहे आपको विदेश जाने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। जो हमारे मीन राशि वाले किसी विदेशी कंपनी में नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे, उन्हें अब विदेशी कंपनी में नौकरी पाने का, विदेश जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन व्यय की अधिकता रहेगी। बार बार आकस्मिक खर्च आपको परेशान करेंगे। इसलिए जहाँ पर बहुत ज़रूरी हो वहीं पे खर्च करने का प्रयास करें, और जहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी हो, जो यात्रा बहुत ही आवश्यक हो, वो यात्रा करें। लेकिन उस दौरान सावधान रहें, सतर्क रहें, और सावधानी ही आपके लिए कवच का काम करेगी। जल्दबाजी में या बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लानिंग के जल्दबाजी में बनाई की गई यात्रा या जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का लिया गया निर्णय मीन राशि वालों उल्टा साबित हो सकता है। शरीर में थकान, शरीर में आलस्य, कभी कभी एकांत प्रियता, किशोर शराबा अच्छा न लगे, मन करे कि कहीं पे अकेले बैठ जाएं, अकेले बैठ करके चिंतन करें, मनन करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो शनि कहीं न कहीं एकांत प्रिय बनाएंगे आपको। कभी कभी शरीर में थकान, आलस्य देंगे, और कभी कभी एकाएक मानसिक रूप से आप बिल्कुल से जुनूनी टाइप के हो जाएंगे। लगेगा कि नहीं, हमारा ये कार्य होना चाहिए, हमारी ये समस्या हल होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको सावधान व सतर्क रहना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से बचना होगा। अपने मान सम्मान को लेकर के, अपने स्वाभिमान को लेकर के, अपनी पद प्रतिष्ठा को लेकर के सावधान व सतर्क रहना होगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनी संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और हो सके तो व्यर्थ के व्यय से, व्यर्थ की यात्राओं से बचने का प्रयास करें। क्योंकि अभी 12वें बुध केवल व्यय कराने का कार्य करेंगे। 10 अप्रैल तक 12वें राहु व्यय कराने का कार्य करेंगे। 12वें शुक्र व्यय कराने का कार्य करेंगे। 13 फरवरी से 12वें सूर्य व्यय कराने का कार्य करेंगे। नेत्रों में कष्ट दे सकते हैं, सिर में दर्द दे सकते हैं, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। और उसके बाद 12वें मंगल 23 फरवरी से ये भी जो है व्यय कराने का कार्य कर सकते हैं। इसलिए व्यय भाव में ये जो ग्रहों का जमावड़ा होने जा रहा है, इसको लेकर के सावधान व सतर्क रहें। और निवेश करने के पूर्व जब तक बारीकी से जांच पड़ताल न कर लें, हर डॉक्यूमेंट को, हर एग्रीमेंट को समझ न लें, पढ़ न लें, तब तक आगे बढ़ने का प्रयास न करें। बाकी आप शनिवार को पीपल में जल चढ़ाते रहें, शाम को दीपक जलाते रहें, चींटियों को चुगाते रहें, सूर्य को 1 लोटा जल प्रतिदिन अर्पित करते रहें, और बहन या बेटी का आशीर्वाद लेते रहें, या गणपति का पूजन करते रहें। बुधवार को गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाते रहें, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहें। निश्चित ही आपको राहत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।